नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए टिप्स देते नजर आए। शाह ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आम चुनाव में विपक्षियों को ऐसी पटखनी देंगे कि उनके होश उड़ जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले शाह का ये दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ में अपना सबसे बुरा दिन देख चुकी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रायपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भगवा साफा बांधे पुरुषों के साथ साथ महिला कार्यकर्ता भी स्कूटी लेकर सड़क पर उतरी। क्लस्टर सम्मेलन के लिए राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम पर भी भगवा रंग चढ़ गया था, लेकिन अमित शाह और रमन सिंह को पता है कि स्टेडियम के भीतर जो दिख रहा है वो स्टेडियम के बाहर से गायब है। इसीलिए पूरे भाषण में कार्यकर्ताओं से निराशा और हताशा छोड़कर चुनावी समर में भिड़ जाने की अपील करते रहे। हम संघर्ष करेंगे, जनता की जागृति करेंगे और ये लोकसभा चुनाव में ही फिर से एक बार साबित कर देंगे कि ये छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ का बनाया हुआ संगठन है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और आने वाले दिनों में रहने वाला है। कुछ कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ी निराशा है। कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि अभी अभी हम चुनाव हारे हैं। मित्रों, चुनाव हारे जरूर हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हिम्मत नहीं हारा है। हिम्मत के साथ हम मैदान में उतरेंगे। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अध्यक्ष ने अपने आखिरी कार्यकर्ता सम्मेलन में रायपुर को चुना। और ये मेरा 27वां और अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं जानबूझकर छत्तीसगढ़ में अंत में आया हूं। छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन करने के बाद जिस तरह से पार्टी का सफाया हुआ, उससे शाह भी बाखूबी परिचित हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए फिनिक्स पक्षी का उदाहरण दिया, जो राख से महल बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की हार के आधार पर आगामी चुनाव का गणित मत करिएगा। ये फिनिक्स पक्षी जैसी पार्टी है, राख में से भी बड़ा महल बनाकर खड़ा करने की ताकत मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना है, पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है कि पराजय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा आसमान को छू सकता है, वो साबित करने का चुनाव ये छत्तीसगढ़ का चुनाव है। बीजेपी बिखरी या टूटी नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर विरोध और गुटीय संघर्ष से जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी को बीजेपी के लिए फिलहाल विस्तार की गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही। बस जो है वो बच जाए तो भी बड़ा चमत्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो संकेत साफ है, राख से महल खड़ा करना है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा, मौजूदा सरकार को भी जमकर घेरा। इस पर कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया भी आई, दिखाते हैं आपको। डूबी हुई रमन सिंह सरकार ने CBI के लिए दरवाजे बंद किए थे। अमित शाह सबसे पहले अपने गरेबान में झांक कर देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यवाही का स्पष्टीकरण दें तो बेहतर हो। चलिए, तो शाह का बूथ प्लान क्या है, क्या इसका असर होगा, क्या
जो गुटी संघर्ष पार्टी के भीतर है, जिसके बारे में खुद मुखिया रमन सिंह भी यहाँ कहते नजर आए हैं कि जिस तरह की स्थिति है इसमें कुछ कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन इस कुछ में कितने सारे कार्यकर्ता हैं वो भी बेहतर जानते हैं और कार्यकर्ता भी बेहतर जानते हैं। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं दोनों पार्टियों से। केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और मोहन मरकाम जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका इस मंच पर स्वागत है आप दोनों का। केदार जी, राख से महल खड़ा करना है, अंदर ही अंदर सभी जानते हैं कि एक बड़ी हार के बाद, 3 टर्म के बाद एक बड़ी हार के बाद क्या स्थिति है कार्यकर्ताओं के मन की भी और गुटी संघर्ष की भी। ऐसे में जो उदाहरण दिया वो बड़ा मुफीद है, क्या ये हो पाएगा? देखिए, बहुत स्पष्ट हो गया कि जिन वादों को लेकर और जैसे मतदाताओं को छल कर कांग्रेस ने ये प्रदेश में सत्ता को हथियाया है, ये सत्ता हथियाते हैं, ये सेवा का काम नहीं करते। 2 महीने में साफ हो गया, 7,500 करोड़ का लोन लेना पड़ा और पहली बार वित्तीय घाटा 3% से बढ़ के लगभग 6% तक पहुंच गया। तो ऐसा बड़ा संकट प्रदेश में आने वाला है, ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और लोकसभा और विधानसभा दोनों की चीजें अलग है। आज मोदी जी का जो विश्वास देश के प्रति, देश की जनता के प्रति बढ़ा है, आप देखें कि आप किसी से भी चर्चा करें, हम ऐसे जनरल, विशेषकर मैं महिलाओं की बात करूंगा, अगर उनसे चर्चा करें तो कहते हैं कि इतना मेहनती प्रधानमंत्री आज देश में आजादी के बाद पहली बार मिला है। तो ठीक है, ये मीटिंग होती है, आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बातचीत करते हैं, पर प्रमुख मुद्दा जो लोकसभा चुनाव का है, केंद्र का मुद्दा है, उसमें आप देखें तो जनता का पूरा विश्वास मोदी जी के साथ और मोदी जी का पूरा विश्वास जनता के साथ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए निश्चित रूप से राख तो ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि हम 10 जीते थे, इस बार 11 की 11 जीतेंगे। और आपने देखा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कैसे केसरिया बाने में और साफा पहनकर और मोटरसाइकिल में और एक्टिवा में चलकर और उनका स्वागत कर रही, तो जोश तो पूरा है। निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक बातें होती है, हम चुनाव हार गए, मन में ऐसे 1-2 बार आते, पर वो समय चला गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर अपने काम में लग गया है, बूथ की योजनाएं हमारी चालू हो गई है, बूथ के कार्यक्रम चालू हो गए और मैं समझता हूं कि आज माननीय अमित शाह जी ने जो यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, मार्गदर्शन किया, इससे कार्यकर्ता और चार्ज होंगे। पर मोदी सरकार, मैं कहता हूं, पुनः कहता हूं कि उनके नाम पर, उनके काम पर और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर हम 11 में 11 सीटें लेकर आएंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरह के बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे, अब की बार वो गायब था। फिनिक्स पक्षी का एग्जाम्पल दिया गया, राख के ढेर में से एक महल बनाने की बात की गई। कहीं ना कहीं नेताओं को भी समझ में आया है कि इस हार का असर पार्टी के भीतर कितना हुआ है। बाहर जो आप आरोप लगा रहे हैं उन पर तो मैं जवाब लूंगा मरकाम जी से, अभी आप अंदर की बात करें। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर तुरंत कोई चुनाव होता है और उसके बाद हम अगर फिर से चुनाव में जाते हैं तो एक मन में मायूसी होती है। बड़ी हार थी, 68 सीट जीती है कांग्रेस ने, परंतु जिस वादे के साथ वो जीती और आज जनता में जो माहौल है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के फेवर में नहीं है। बिजली बिल हाफ और कर्जा माफ, अरे 400 यूनिट का बिजली बिल कहते हैं ना, ये खाली हाफ होगा, सिर्फ 400 यूनिट का हाफ कर रहे हैं। कर्जा माफ तो 13,232 करोड़ का कर्जा किसान भाइयों के ऊपर और माफ हो रहा है 6,600 करोड़ का, 16 लाख किसानों का माफ कर रहे हैं, जबकि रजिस्टर्ड किसान 35 लाख हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आज बाजार में है, जनता के बीच है और जनता कह रही है कि बड़ा मूर्ख बनाया कांग्रेस ने, बिजली बिल हाफ और कर्जा माफ। बिल्कुल 50 लाख बेरोजगार नौजवानों का रजिस्टर्ड कराया था कांग्रेस पार्टी ने, 50 लाख। क्या हुआ बताइए मुझे आज, उसके बारे में क्या हुआ? पेंशन योजना क्या हुआ उसके बारे में? थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के बारे में भी आप बात करें ना, मैंने कहा ना मैं उसका जवाब तो लूंगा मरकाम जी से। मोहन जी, पहले तो आप जवाब दे दें, आपकी सरकार ने बनने के पहले जो वायदे किए थे उस पर धोखा दिया, जनता समझ गई, कह रहे हैं केदार जी, ये कह रही बीजेपी। पुनीत जी, जब से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त निराशा है। सेनापति जितना, अगर हारा हुआ सेनापति अगर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करता है तो कहीं ना कहीं निराश है। जो 65+ की बात करते थे वे 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में आके सिमट गए। जो चंद अधिकारियों के दम पे और जो सप्लायरों के इर्द गिर्द घूम के जो सरकार चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज कार्यकर्ताओं में जबरदस्त निराशा है। इसी कारण कार्यकर्ता माननीय अमित शाह जी हो या डॉक्टर रमन सिंह के बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज
कोंडागांव या पूरे छत्तीसगढ़ में देखें, उन्होंने कई सभाएं की। कार्यकर्ता में उत्साह नाम की चीज नहीं है। रही बात हमारी सरकार की, 2 महीने की सरकार जो कहा वो वादा पूरा किया। चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, 11,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। बिजली बिल हाफ के लिए 400 करोड़ रुपया हमने बजट में प्रावधान किया है। हमने जो कहा है वो वादा पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में बनी थी, हमारी सरकार 2003 में थी, तो छत्तीसगढ़ के खजाने में 600 करोड़ रुपए थे। मगर जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 43,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में कर्ज का बोझ चढ़ा है। तो उस बात को गुप्ता जी भूल रहे हैं। जो 43,000 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति जब छत्तीसगढ़ का जन्म लेता है तो 17,000 रुपया कर्ज चढ़ गया था, जो रमन सिंह के राज में समाप्त होने के बाद। कहीं ना कहीं मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में पूरे देश में निराशा है। जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आज पकौड़ा की बात करते हैं। 15 लाख प्रति खाते में जमा करने की बात की थी, वो कहां गए? अच्छे दिन की बात कही थी, वो कहां गए? जो वो अच्छे दिन, अच्छे दिन कहां गए? और सबसे बड़ी बात है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं मेरी अपनी बात कहूं। जो आज देखो सीमा में जो तनाव की स्थिति है, 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात क्या हुआ? आज जो पाकिस्तान को लव लेटर की बात लिखने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ के माँ के जन्मदिन में जाते हैं, बिरयानी खा के आते हैं। ये आज इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, आज देश की जनता समझ चुकी है। और छत्तीसगढ़ की 11 में 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और देश का नेतृत्व राहुल गांधी के नेतृत्व देश की मतलब आज विश्वास कांग्रेस पार्टी पे। आज आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री, अब मोहन भैया सुनिए, जो प्रधानमंत्री हो गई आपकी बात पूरी, जो प्रधानमंत्री नवरात्रि में नींबू पानी पीकर उपास रहता है, उसे आप कहते हैं कि जाकर दावत खा रहा है और मलाई खा, क्या 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 शब्द बोला आपने, मैं तो उसको भूल गया, क्या बिरयानी खा रहा है? बिरयानी? अरे एक हिंदू आदमी जो संत है, जो महासंत है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसे आप कहते हैं कि बिरयानी खा रहा है? ये आप सोच तो लेते हैं। अरे जो नींबू पानी में नवरात्रि का उपवास रहता है उसे आप बिरयानी कहते हैं। यही कांग्रेस है जो संस्कृति और परंपरा पर विश्वास नहीं करती। दूसरी बात आपने कही, मैं कह रहा हूं कि आप रोजगार की बात, अरे एक योजना बताता हूं, एक योजना मुद्रा बैंक लोन योजना, कितने लोगों को 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। आप क्या बात करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ मोहन भैया, मुझे आप एक बात बताइए। मैं एक बात, हर बात का मैं जवाब दूंगा, एक बात का जवाब, हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का प्रश्न सुनिए और फिर जवाब दीजिए। प्रदेश में जो बेरोजगार संख्या है रजिस्टर्ड, वो 24,08,393 है और आपने चुनाव के पहले 50 लाख युवा बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कहां से कर लिया और आपने कहा कि इन्हें पेंशन देंगे, तो वो 26 लाख कहां से आ गए और पेंशन का क्या हुआ बताइए? बहुत बात करने से कोई लाभ नहीं है, अच्छे दिन नहीं। आप अपने वादे और आंकड़ों को बताइए। 24 लाख से 50 लाख बेरोजगार कैसे बना दिया कांग्रेस ने? और अगर 50 लाख अब है, आपने जो साबित किया था, जो फॉर्म भराए थे, रजिस्टर्ड कराया था, उनके पेंशन का क्या हो रहा है ये बताइए आप। ठीक है गुप्ता जी। हमने पुनीत जी, हमने 2 महीना में इतने वादे, हमारे 36 वादे थे, 36 वादों में आधा वादा पूरा किया। आपने तो 15 साल राज किया था साहब, उसको भूल गए। आपने 2003 का वादा नहीं है, प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देंगे, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को प्रत्येक को 500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप 15 साल राज करने के बाद कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए? आप 2100 रुपए समर्थन मूल्य भूल गए, जर्सी गाय भूल गए, कितने वादा किए थे? 15 साल में वादा नहीं किया। हमारी मात्र 2 महीने की सरकार और 36 वादा में आधा से ज्यादा वादा पूरा के 5 साल के लिए हमारा मैनिफेस्टो है और 5 साल में विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ की जिसने जो भी वादा किया हम पूरा करेंगे। चलिए मोहन जी, और आप दोनों से, केदार जी, आप दोनों से एक सवाल पूछेंगे। मोहन जी, लौटूंगा एक ब्रेक के बाद, तो आपसे पूछूंगा कि आपको ज्यादा निराशा बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि आपने पहला पॉइंट ये कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ताओं वाली पार्टी का कार्यकर्ता अगर निराश होगा तो जीत की राह बड़ी कठिन और मुश्किल हो जाएगी। आपके मुताबिक निराशा की बड़ी वजह क्या है? केंद्र के अधूरे वायदे या प्रदेश की हार? क्या ज्यादा आपको फेवर में लगती है? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 11 सीटें आप जीतेंगे? आपसे भी पूछेंगे ब्रेक के बाद।
शाह के बूथ प्लान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए रायपुर को चुना। अच्छी तरह जानते थे नेता कि कार्यकर्ताओं के मन में इस समय किस तरह की भावना है। सीधे तौर पर कहें तो जो कार्यकर्ता निराश हैं उसकी दो बड़ी वजह, एक बड़ी हार और दूसरा जो नेताओं की आपसी गुटबाजी खींचतान है जो पिछले 2 महीनों में कहीं ज्यादा उभरकर सामने आई। केदार गुप्ता जी और मोहन मरकाम जी हमारे साथ इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। मोहन जी, सवाल यही, क्या ज्यादा निराश करा बीजेपी कार्यकर्ताओं को? आपने कहा कि कार्यकर्ताओं वाली पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, क्या बड़ी वजह है? अधूरे वायदे या बड़ी हार? दोनों वजह है पुनीत जी। आप देखिए, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, डॉक्टर रमन सिंह साहब हो या धर्मलाल कौशिक जी हो, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। और फिर से जब नेता प्रतिपक्ष की बात हुई और धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़े हैं तो उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए। एक जाने माने नेता है रायपुर के, माननीय बृजमोहन अग्रवाल हो या अजय चंद्राकर जी हो, शिवरतन शर्मा जी हो, जाने माने नेता है, उनको ना बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मलाल कौशिक को बनाया। तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त निराशा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने तो हिट विकेट हुआ है। हिट विकेट साहब, आप खुद अपना स्टंप उड़वाते हैं तो इससे जनता में तो निराश होगी, कार्यकर्ताओं में निराश होगी। जो बूथ प्रबंधन की बात कहते तो 11 करोड़ सदस्य बनाने की बात करते थे, उसमें आधा से ज्यादा फर्जी सदस्य इन्होंने बनाया था। तो आज इनका जो बूथ मैनेजमेंट हो फेल हो गया है। और आप कहीं भी देखिए, आज अगर जो 65+ की बात करते थे, वो कांग्रेस पार्टी 68 सीट जीती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की बाहर चल रही थी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बदलाव होगा। जी, आपके लिए बड़ी चुनौती क्या होगी? एक तरफ केंद्र में मोदी जी की पॉपुलैरिटी, जो बीजेपी का दावा है कि पिछले दिनों जो स्ट्राइक हुई उसके बाद अब जो देश में माहौल है उसका लाभ मिलेगा, और अभी हाल में ही 1-2 दिन में, बल्कि आप तो ये कहेंगे कि कुछ घंटों के बाद शायद ऐलान हो सकता तारीखों का। देखिए, इस बात को जानते हैं, देखिए क्या वो चुनौती नहीं होगी आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए पूरे देश में बदलाव का बहर चल रहा है। जिस ढंग से 2014 के चुनाव में जिन वादों के साथ केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई थी, चाहे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात, अच्छे दिन लाने की बात हो, चाहे 15 लाख प्रत्येक खाते में देने की बात हो, रसोई गैस कम करने की बात हो, पेट्रोल डीजल की रेट कम करने की बात हो, इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए देश की जनता, अभी देखा होगा 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ, 5 प्रदेशों में एक इसके बाद से लेकर अभी तक काफी कुछ परिवर्तन चल रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देश की जनता में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि जिस ढंग से पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उससे देश की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। जो सुरक्षा में चूक हुई है, देश के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, उस जो चूक की जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है। इसलिए कहीं ना कहीं देश की जनता में निराश है। जो वादे उन्होंने किया था, आज देश की सुरक्षा में बहुत ज्यादा चूक हुई है, उसके कारण देश में जबरदस्त आक्रोश भी है। ठीक है। केदार जी, आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह होगी आपकी जीत की, जिस आधार पे आप कहते हैं? पहली बात तो वैसा एग्रेशन नहीं दिख रहा, ना किसी रैली में ना किसी सभा में। दूसरी बात ये कि नेता खुद कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में निराशा है। तीसरी बात ये कि गुट आपस में हावी हो रहे हैं, हार के लिए जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते दिखाई पड़ रहे हैं। टिकटों को लेकर अभी भी काफी संशय की स्थिति बनी हुई है। और आने वाले समय में फिर से दोहराऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि आप फिनिक्स जैसा काम करके दिखाएं, मतलब एक राख जैसी स्थिति वो खुद भांपते हैं। क्या जीत का आधार बनेगा आपके? बस यही जीत का आधार बनेगा जब कोई व्यक्ति आत्मावलोकन करता है और सही सही चीजों पर चर्चा करता है, लबादा नहीं उड़ता झूठ का, और उसके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। जैसे मेरे भाई मोहन मरकाम जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और अगर वो कार्यकर्ता आत्मावलोकन कर लिया कि वो कहां चूक गया, नेता आत्मावलोकन कर लिए कहां चूक गए, तो निश्चित रूप से हमारा ध्येय बहुत स्पष्ट है और एकदम स्पष्ट निशाना है 11 में 11। ये बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार पुलवामा हमला, इसके बाद लोग निराश हैं। अरे 26/11 के बाद क्या हुआ था बताओ? सेना के एयर चीफ मार्शल चिल्ला चिल्ला के रह गए थे कि आदेश दो, हम फायरिंग करेंगे। सो रहे थे? नहीं, आपस में बात कर लेंगे। ये लॉ लेटर की बात कर रहे थे। अरे उरी हो या पुलवामा, पूरा जवाब दिया है भारत देश ने। मैं इसे राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की पार्टी है। एक बात आधार बनेगी। बस एक बात नहीं, मैं कह रहा हूं अभी तो शुरुआत हुई है। मैं बोलता हूं आयुष्मान भारत योजना, 5
लाख का एक गरीब परिवार को इलाज कराने की मुफ्त सुविधा। ये 45-50 साल तक राज करते रहे, इनको कभी गरीबों की चिंता नहीं हुई। ये गरीबों की पार्टी है मोदी जी की, किसानों का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। अरे मैं पूछता हूं इनसे कि इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कैसे कह दिया कि आयुष्मान योजना यहां बंद हो जाएगी, और बंद करने की कगार में थे। पर भला हो डॉक्टरों का जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे नर्सिंग होम आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में मेरे गरीब भाई बहनों का इलाज कर रहे हैं, जो 5 लाख रुपए तक होता है। तो ये क्या बात है? ये खाली वोट की राजनीति करते हैं। हमारी योजना, हमारी, अरे भाई गरीब की योजना गरीब को काम आना चाहिए। आप लाओ योजना या भारतीय जनता पार्टी लाए, जनता के लिए होना चाहिए, क्यों रोक रहे? केदार जी, आपने एक बात की कि आत्म अवलोकन जब कर लेते हैं तब सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आपको नेताम जी का पिछले 2-3 दिनों का, आपको कंवर साहब का बयान भी याद होगा। वो कहते हैं कि जो चेहरे जिम्मेदार थे उन्हीं के ऊपर आज भी पार्टी भरोसा कर रही। वो कहते हैं कि अभी की मौजूदा सरकार, उनके मुखियापन को ज्यादा भरोसा है। पूर्व गृह मंत्री जो कहते हैं आपकी पुरानी सरकार के गृह मंत्री, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि सही तौर के ऊपर आपने बीमारी या नब्ज पकड़ ली? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि एक समय होता है हर चीज का, हर नेता का, हर बात का। और मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति या एक नेता के आधार पर जो आज हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता, हम सब उनका सम्मान करते हैं, पर बात अगर नेतृत्व की आती है तो सेनापति की होती है। कोई इल्जाम लगाए या आरोप लगाए, हम 11 में 11 जीत कर बताएंगे। और स्वयं हमारे नेता ननकीराम कंवर जी हम सब के साथ काम करेंगे। जी मोहन जी। पुनीत जी, इनके पूर्व गृह मंत्री जी बार बार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद लोगों के इशारों पर चल रही थी, इसी कारण इतनी बड़ी हार है। अक्सर भ्रष्टाचार को इनकी सरकार ने प्रश्रय दिया, इसीलिए कई ढंग से खुद गृह मंत्री रहते हुए वर्तमान सरकार से जांच की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें गंभीर हो जाती है। अगर पूर्व गृह मंत्री ऐसे आरोप लगाते हैं तो रमन सिंह को उस पर भी ये देखना चाहिए। क्योंकि बहुत शॉर्ट में आपकी जीत का आधार क्या बनेगा? संतुष्ट बीजेपी के कार्यकर्ता, आपकी मौजूदा सरकार के कामकाज या केंद्र के अधूरे वायदे? नहीं, देखिए, हमारी विधानसभा चुनाव में भी हमने बूथ मैनेजमेंट को बहुत महत्व दिया था। फिर से हम लोकसभा की तैयारी में भी बूथ प्रबंधन को महत्व दे रहे हैं, और हम लोग कार्यकर्ताओं के दम पे ही हम छत्तीसगढ़ के 11 सीट जीतेंगे। जी, बहुत जल्दी बताएं केदार जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कांग्रेस की घबराहट। आप देखें तो अजीत जोगी जी के 5 बड़े नेता जो पेट भर भर के गाली देते थे और पानी पी पी के गाली देते थे कांग्रेस को, हाथ जोड़कर कल उनको अपनी कांग्रेस पार्टी में लिया। अगर इनके 68 थे तो क्या जरूरत थी? आज वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने गाली दी और उसी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। दोनों ने हड़बड़ाहट और गड़बड़ाहट तो है कांग्रेस में। ठीक है, चलिए साहब, हड़बड़ाहट किसमें और कहां कौन जीत का आधार बना पाएगा, ये आपके साथ अभी तो शुरुआत हुई है। अभी बस ऐलान होने दीजिए तारीखों का, इसके बाद इस पर लगातार हम डिबेट करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।